इतना सड़ा हुआ सा मुंह क्यों बना रखा है? अरे मुंह ना बनाऊं तो क्या फट के फ्लावर होते हो? दिग्विजय की शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर तो हमारा कोई हक रह नहीं जाने वाला। तुम भी अच्छे लग रहे हो यार पठानी में। अच्छा मम्मी, आप कहती थी सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्या फल मिला मुझे? जिससे शादी करनी थी उसी की बारात में नाच रही हूँ। बेटा जब इतना सब्र किया ना, थोड़ा और कर लो। तू जैसा चाहती है वैसे ही होगा, आई प्रॉमिस यू। दिग्विजय, 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 दिग्विजय आगे बढ़ो। दिग्विजय, दिग्विजय, दिग्विजय उठो ना। दिग्विजय, एक मिनट प्लीज हटिए, हटिए प्लीज। दिग्विजय, दिग्विजय, विजय, दिग्विजय। दिग्विजय, दिग्विजय उठो ना। माय गॉड सर, इज नो मोर। क्या? दिग्विजय, 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 दिग्विजय बेटा उठो। दिग्विजय, पूरे क्लब को सील कर दो और ध्यान रहे कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर। चलो चलो। एक मिनट, जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं होती इस रिसोर्ट में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन प्रद्युमन। मनोज, देखो मनोज, मामला बहुत गंभीर है। मॉम, लेकिन ये लोग हैं कौन? अरे मुझे क्या पता। ये मेरे पापा के स्कूल फ्रेंड है। ये सीआईडी से हैं। सीआईडी? 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 हाँ? यहाँ से बच के निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हमें लगता है कि दिग्विजय का खून हुआ है। वो जो ब्लैक पाउडर का ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लैक पाउडर में ही कुछ था जिसकी वजह से हुआ है। प्रद्युमन, लेकिन वो तो हम पर भी गिरा था, तो सिर्फ ये कैसे मर गया? नहीं तो हम पता लगाएंगे कि दिग्विजय का खून हुआ कैसे। काजल, ये सीआईडी वाला यहाँ कैसे? सारा का सारा खेल पलट गया। हे भगवान, अब हम नहीं बचेंगे। तुझे तो पता था ना कि ये एसीपी मनोज भाई का फ्रेंड है। तो हमेशा टिम्पी के साथ रहती थी ना। मुझे कैसे पता होगा मम्मी? मनोज मामा आपके भाई हैं, मेरे नहीं। देख काजल, अब तो कांड हो गया है। बाहर कोई कुछ भी पूछे तू अपना मुंह मत खोलना, समझी? नाम क्या तुम्हारा? हाँ? कृष्णा। कृष्णा, ऊपर। अब यहाँ के मैनेजर है? हाँ सर। संजय। संजय जी, ये कलर ब्लास्ट का आइडिया किसका था? सर, आइडिया देने में क्या गलत है? सर, लड़के वालों ने एग्जीक्यूट किया है। तो फिर आजकल तो शादियों में ऐसा होता ही है। सर, ये लड़की वालों का प्लान था हमें फंसाने का। और फिर वैसे भी उन्होंने हमारा बच्चा हमसे छीन लिया। दिग्विजय आपका बेटा था? मैं हुआ हूँ उसकी, लेकिन सर मैंने उसे माँ की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया है। तो मतलब आप और अंगद दिग्विजय के साथ कनाडा में रहते थे, उसी के घर में? हाँ सर, दिग्विजय के पेरेंट्स के जाने के बाद हम दोनों ने ही उसे पाला था। आपने दिग्विजय को पाला था या दिग्विजय आप दोनों को पाल रहा था? आप दोनों दिग्विजय के दूर के रिश्तेदार हैं? हाँ जी, ये उसकी बहन की तरह थी, उसको राखी बांधती थी। एक मिनट, बहन? हमने तो सुना है कि आप रिया की शादी दिग्विजय से कराना चाहते हैं। नो, नो, ये तो कैसनोवा। मैं अपनी बेटी की शादी का किसी अनजान लड़की की शादी भी उससे न करवाऊं। अब हाय,
आप लोगों को किसी पे शक है? आई मीन दिग्विजय की फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक तो था ना? अरे जो चला गया उसे छोड़ बेटा। तू ये बता, क्या तू अभी तक कुंवारा है? ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? अरे मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी काजल के लिए पूछ रही हूँ। अरे लेकिन पूछी क्यों रही हैं? यहाँ आपकी फैमिली में अभी अभी खून हुआ और आप रिश्ते की बात कर रहे हैं? थोड़ी बहुत तो शर्म करिए आप। चलिए जाइए। हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग भी सस्पेक्ट हैं। दिग्विजय और मैं 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर मिले थे। धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी, तो हमने सोचा कि अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। और लकीली हमारे घर वाले भी मान गए थे। लेकिन दिग्विजय की साइड से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। स्पेशली उसकी वो बॉस। वो हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। मुझे शक है कि वो कहीं ना कहीं दिग्विजय से प्यार करती थी। कहीं उसी ने तो। अगर वो दिग्विजय से प्यार करती थी तो उसे क्यों मारेगी? तुम्हें मारती? शायद उसका प्लान वही था, लेकिन गलती से दिग्विजय मर गया। अच्छा, कौन है उसकी बॉस? ओह, ये औरत कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। सच अ ड्रामा क्वीन। मैम प्लीज जरा संभालिए अपने आप को। कैसे संभालो? तो दिग्विजय तो सब संभालता था मेरा। बिजनेस बड़ा है ना सर? हाँ हाँ I miss दिग्विजय। हाँ पंकज, थोड़ा पानी वानी पिलाइए इनको। हाँ सर, हाँ, एक मिनट प्लीज। सॉरी। कलर ब्लास्ट ऑपरेटर कौन है? सर अमित, उसी को ढूंढ रहा था सर। पता नहीं ब्लास्ट के बाद कहाँ भाग गया, मिल ही नहीं रहा। पक्का हो उसी ने कुछ किया है सर। हाँ सर, अमित नाम के किसी आदमी ने वो कलर ब्लास्ट किया था। वो सर यहाँ इस रिसोर्ट से बाहर तो नहीं गया होगा, यहीं कहीं छुपा होगा वो। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? एक मामूली से आदमी की दिग्विजय से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? दिग्विजय तो इतनी दूर कनाडा में रहता था। इसका जवाब तो अभी अमित ही देगा। ढूंढो इस अमित को। तुमने भी चीखने की आवाज सुनी ना? हाँ हाँ, आई। तो मर गया।
गार्गी, क्या कर रही हो तुम? हाँ? बॉडी को प्रिजर्व करके रखना था ना। अब तक अगर बॉडी के सारे केमिकल्स रिलीज हो गए तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट जाएगी। I'm so sorry सर, मैंने सोचा आपके यहाँ। क्यों सोचा? गार्गी, अगर तुमसे कुछ करवाना होता तो मैं बताता ना तुम्हें। चलो आप इधर आओ, ध्यान से उठाना। देखो गार्गी, हमारे प्रोफेशन में गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं है। अब क्या जवाब दूंगा मैं उसे, एसीपी साहब को? खा जाएगा वो मुझे। सर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हमेशा ध्यान रखना, ये कोई स्कूल की लेबोरेटरी नहीं है। यहाँ पर की गई एक भी गलती, जरा सी भी गलती किसी के जिंदगी के फैसले को बदल सकती है। यू अंडरस्टैंड दैट? चलो आप काम पे लगो। सर, ये संजय। कौन है ये, पहचानते हैं इसे? क्या हुआ, जानते हो क्या इसे? ये तो अमित है सर। क्या हुआ है सर इसे? किसी ने इसके सर पे वार करके इसका गला घोंटे से मार दिया। इससे पहले एक ब्लास्ट हुआ, दूल्हा मारा जाता है। और शक के बिना पर जिस ब्लास्ट ऑपरेटर को हम ढूंढ रहे थे, उसका भी किसी ने खून कर दिया। पंकज, सर बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। सर, हमारे यहाँ होते हुए 2 खून हो चुके हैं, और अब खूनी हमारी आंखों के सामने खुलेआम घूम रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, तेरा ये गुस्सा एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। मम्मी, अभी तक कोई मुसीबत हुई नहीं है, पर ऐसे ये चेहरे पर 12 बजाकर रखोगी ना तो पक्का सीआईडी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, ठीक है? पसीना तो तेरे माथे से भी टपक रहा है। सुनिए, अभी बाहर चलते हैं। ज्यादा देर यहाँ पर है ना, सारा शक हमारे ऊपर जाएगा। चलो। हाँ चल। सुन, अगर तुझे बाहर जाके जरा सा भी शक हो ना, तो लंबी लंबी सांसें अंदर से लेना। ठीक है। बस एक बार इस प्रॉब्लम से अब बाहर निकल गए ना, दोबारा यहाँ पलट के नहीं आएंगे, ठीक है? हे भगवान जी, इस मुसीबत से हमें बाहर निकाल दो, फिर दोबारा इस जगह नहीं आएंगे। 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान जी, चलो। अरे तू भी मान ले। क्या है ये सीआईडी वाले ना मुझे ऐसे बंद करके नहीं रख सकते यहाँ पे। आपको पता है ना, मैं कनाडियन सिटीजन हूँ। एक फोन घुमाऊंगी ना एम्बेसी में, तो ये सारे सीआईडी वालों की ऐसी नौकरी निकल जाएगी, समझे? अरे लेकिन श्वेता जी, आप उनको कॉल कैसे लगाएंगी? आपको पता है ना, हम सबके मोबाइल फोन ले रखा है उन्होंने। अरे तो महाराज उठिए, जाइए अपना फोन लीजिए उनसे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। अरे ऑफिसर्स, ऐसे कैसे बैठा रखा है हमें? बाहर जाने दो हमें। कोई आवाज नहीं करेगा। यहाँ एक और खून हुआ है। हाँ, खून? एक और खून? और अगला नंबर आप में से किसी का भी हो सकता है, समझे? चुपचाप अपनी जगह बैठो। चलो। बॉस, ये दिग्विजय की बॉडी पर जो काला पाउडर मिला है ना, इसमें कुछ प्लूटोनिक केमिकल्स हैं। इनकी वजह से किसी की मौत नहीं हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि केमिकल बहुत ही साधारण मात्रा में है, इससे किसी की मौत नहीं हो सकती है। ये इतना डेंजरस नहीं है। और तुम सोचो, अगर इतना ही डेंजरस होता तो वहां पर जिस पर ये काला पाउडर गिरा है, उन सबकी मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। मतलब साफ है, इस केमिकल की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। तो फिर ड्रग कौन सा है, ये तो बता। बताता हूँ। इसकी बॉडी में मुझे एक किस्म का जहर भी मिला है, लेकिन वो जहर बहुत ही कम मात्रा में है। उससे किसी को वॉमिटिंग वगैरह तो हो सकती है,
उल्टी आ जाए, जी घबराए, लेकिन उससे भी किसी की मौत नहीं हो सकती है। कौन सा जहर ये? बस वो मैं अभी पता नहीं कर पाया हूँ। हम ब्लड रिपोर्ट के आने का इंतजार करते हैं ना। सालुंखे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। एक और लाश पहुंचने वाली है तेरे लैब में। और एक लाश? हाँ। ये तो अमित का फोन है। सर, ये अमित का मोबाइल फोन। अमित को गेम खेलने का नशा था और उसको इस गेम के जरिए किसी ने 5 मिलियन जेम्स टोकन ट्रांसफर किए। अरे क्या यार पूर्वी, यहाँ मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और तुम जेम्स गिन रही हो। हाँ, क्योंकि जिनको ये गेम खेलने का नशा होता है उसके लिए ये टोकन्स की कीमत पैसे से भी ज्यादा होती है। और जिसने भी अमित को ये टोकन्स ट्रांसफर किए हैं उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। ओह, मतलब सर पुली ने अमित को वो काला पाउडर ब्लास्ट करने के लिए इस गेम के जरिए हायर किया था। हाँ सर, 5 दिन पहले किसी एंजल प्रिया गेमर नाम से ये ट्रांसफर हुआ। एंजल प्रिया, ये तो नाम से ही फेक लग रहा है सर। पूरी पता लगा इस एंजल प्रिया ने अमित को 5 लाख के गेमिंग जेम्स दिए कहां से थे। हाँ पूरी, कुछ पता चला? सर, ये एंजल प्रिया कौन है इसका तो पता नहीं चला। जिस लैपटॉप से वो जेम्स भेजे गए हैं उसका आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया। गुड। सर, वो लैपटॉप दिग्विजय का है। दिग्विजय? ये लो। मम्मी, अगर मैं खुद जाके सीआईडी को एंजल प्रिया के बारे में बता दूं तो? पागल हो गई है क्या? देख बेटा, तू इन सीआईडी वालों को जानती नहीं है, उनसे पंगा मत ले। अरे यार मम्मी, अब कुछ भी बोले जा रही हो। एक बार हम बता देते, हम तो निकलेंगे इन सब से। उसके बाद वो देखे हमारा क्या। जो तेरा मन करे वो तू कर। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी रिलैक्स, आप टेंशन मत लो। ये ना हमारा आखिरी स्टेप होगा। इसके बाद हम दोनों तो सेफ हैं। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हमारे बेटे दिग्विजय ने खुद को मारने के लिए किसी और को सुपारी दे दी, ऐसे ही हम लोगों ने अपना बेटा खो दिया। पर आप लोग हम सब पर इस तरह के उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे जानकी, तुम इन सरकारी ऑफिसर को जानती नहीं हो। ये सारे लोग अपना काम जल्दी निपटा कर यहाँ से फ्री होना चाहते हैं। सर, आप डिम्पी के फादर के दोस्त हैं ना, तो आप दिग्विजय की मौत का ठिकरा हमारे ऊपर लाद देंगे। सर, आपको पता नहीं है, हमारी भी जान पहचान यहाँ के होम मिनिस्ट्री में है। लाइए हमारा फोन दीजिए, फिर एक फोन घुमाऊंगा ना तो आप सबकी समझ रहे होंगे। आप सब दीजिए, फोन दीजिए। पहले तो आप जरा तमीज से बात कीजिए। तमीज उमीज गई तेल लेने। फोन दीजिए, फिर दिखाता हूँ। सर, मुझे पता चल गया है कि कौन है इसमें से एंजल प्रिया। अरे क्या हुआ? एक मिनट पीछे। काजल, शी इज नो मोर। क्या? काजल, 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 अरे हटिए, हटिए, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, काजल। अरे ये कैसी मनहूस शादी है रे, एक एक करके सभी को खा रही है। काजल, मेरी बच्ची। एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी ने एंजल प्रिया के बारे में कुछ बताया आपको? नहीं सर, मेरी बच्ची इधर दौड़ते दौड़ते आ रही थी, मैं भी उसके पीछे पीछे चली आई। मुझे नहीं पता कुछ भी। काजल, उठना। अंकल, अंकल कुछ कीजिए ना। पहले दिग्विजय, फिर वो ब्लास्ट ऑपरेटर अमित और अब
कजन काजल सबके सब मर रहे हैं। कुछ कीजिए ना। अरे यार, एक के बाद एक 3-3 लाशें भेज दी है। तुम एक बात बताओ, तुम लोग वहाँ शादी की पार्टी में गए हो, किसी कब्रिस्तान में बैठे हो यार? एक चेक नहीं कर पाता, दूसरी भेज देते हो। कितनी लाशें हैं, साफ साफ बता दो ना भाई एक बार। देख साळुंखे, तेरे इन जोक्स के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी बता क्या मिला है। गार्गी बता। सर, इस लड़की की बॉडी में भी जहर है। सुन लिया? अच्छा एक बात बताओ, तुमने बोला था कि ये लड़की चलकर तुम्हारे पास आ रही थी? हाँ हाँ साळुंखे, लड़की हमारी तरफ आ रही थी, बताने वाली थी एंजल प्रिया के बारे में, और बस उससे पहले ही गिर पड़ी। यार तो इतना भड़कने की क्या जरूरत है, सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ। देखो, दिग्विजय की बॉडी में और काजल की बॉडी में एक ही किस्म का जहर था। दिग्विजय की बॉडी में उस जहर की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन काजल की बॉडी में वो जहर बहुत अधिक मात्रा में था। ये बात बिल्कुल साफ है बॉस कि काजल की मौत तो उस जहर की वजह से ही हुई है। क्या? और सर, दिग्विजय की मौत? दिग्विजय की मौत का किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था कि दिग्विजय के शरीर पर एक काले रंग का पाउडर मिला था, और उस पाउडर में एक किस्म का केमिकल था। तो बॉस, उस केमिकल ने दिग्विजय की बॉडी में जो बहुत कम मात्रा में जहर था, उसके साथ एक बड़ा रिएक्शन किया, और उस रिएक्शन की वजह से इस दिग्विजय की मौत हो गई। इसका मतलब सर, काजल को मारने के लिए सिर्फ जहर का इस्तेमाल किया, लेकिन दिग्विजय को मारने के लिए जहर और कलर ब्लास्ट दोनों का इस्तेमाल किया गया। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। साळुंखे, एक बात बता, ये जहर दिग्विजय और काजल के शरीर में गया कैसे? यही गुत्थी है बॉस, जो समझ में नहीं आ रही। दरअसल ये दिग्विजय और काजल, इन दोनों की बॉडी में मुझे ऐसा कोई निशान नहीं मिला, ना तो किसी इंजेक्शन का, ना किसी जख्म का, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इन दोनों की बॉडी में आखिर वो जहर गया तो गया कैसे। और जैसा कि तुमने बताया, 5 बार बताया कि ये काजल चलकर तुम्हारे पास आ रही थी, चलकर आ रही थी और गिर गई। बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी इस गुत्थी को सुलझाता हूँ। तमाशा देखो, तमाशा। करके अपनी प्लेलिस्ट दो। क्या मजाक कर रहा है? तुम्हारे लिए ना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ठहरो, बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अरे यार, तुम लोग कैसे पहन लेते हो ये ऊंची ऊंची हील्स? माय गॉड यार। ये देखो, ये वो मोजड़ी है जो इस दिग्विजय ने पहनी हुई थी, और ये वो सैंडल है जो इस काजल ने पहनी हुई थी। बॉस, इन दोनों में इनका जो इनर सोल है ना, उसमें जहर लगाया हुआ था। आप तो जानते हो, जहर तो स्किन के जरिए भी शरीर में पहुंच करके रिएक्ट कर सकता है। यही हुआ बॉस। सैंडल में जो जहर था, वो स्किन के जरिए धीरे धीरे काजल की बॉडी में चला गया, और जब वो तुम्हारे पास चलते चलते आ रही थी, तब तक इतना जहर पहुंच गया कि कुछ कदम चलने के बाद वो गिर गई। पता लगाते हैं, ये सैंडल काजल की ही थी या किसी और की? जरा ध्यान से देखिए इस सैंडल को। क्या ये सैंडल काजल की थी? नहीं सर, ये सैंडल मेरी बेटी काजल की नहीं है। ये तो उसी रूम में पड़ी हुई थी, पता नहीं किसकी है। क्यों, क्या हुआ? दरअसल इस सैंडल के सोल में ऐसा जहर है जिसकी वजह से काजल की मौत हुई। काजल, काजल मेरी बच्ची। दिग्विजय, उसकी मोजड़ी में भी यही जहर था जिसके वजह से उसकी मौत हो गई।
ये सैंडल्स तो मेरे हैं। ये सैंडल तुम्हारी है? तुम्हारी सैंडल पहनकर काजल घूम रही थी, तो ये सैंडल काजल के पास कैसे? मुझ पे शक कर रहे हैं? अब तो मुझे बचपन से जानते हैं ना अंकल। मैं वरमाला के वक्त अपनी सैंडल्स ढूंढ रही थी, जब मुझे नहीं मिली तो मैं दूसरी सैंडल्स पहन के चली गई। आप अभी भी बात को नहीं समझ रहे। जो कोई भी खूनी है वो दिग्विजय के साथ मुझे भी मारना चाहता था, इसलिए उसने मेरी सैंडल्स में भी जहर लगा दिया। पर काजल बचपन से ही मेरे कपड़े और मेरे सैंडल्स पहनना बहुत पसंद करती थी। कभी कभी वो चोरी भी कर लिया करती थी, और आज भी शायद वही हुआ। उसने जल्दबाजी में मेरी सैंडल्स चोरी करी और पहन ली, जिसकी वजह से वो जहर उसकी बॉडी में चला गया। वो बताइए ना सबको। काजल, अरे अब ये सैंडल किसकी उठा लाई? तेरी चोरी की आदत जाएगी नहीं। चुट्टी। दिग्विजय की मोजड़ी किसने खरीदी थी? प्रद्युमन, वो तो मैंने खरीद कर दी थी। तुमने दिए? तो ऐसा घूर क्यों रहा है? ये हमारे यहाँ का रिवाज है। दरवाजे पर दूल्हे के पैर धोकर उसे नया जूता पहनाया जाता है और फिर उसका स्वागत होता है। देखिए, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? एक बात बता मनोज, दूल्हे को मोजड़ी पहनाने से पहले वो मोजड़ी कहाँ रखी थी? 3 दिन पहले खरीद कर लाया था। डिम्पी की सैंडल, दामाद जी की मोजड़ी, फिर यही रिसोर्ट के रूम में रखी थी। तो किसी ने उसे हाथ लगाया था? आपने देखा था क्या? शादी वाले घर में सामान को कौन क्या हाथ लगाता है वो कौन देखता है? कैसे पता लगता है? दिग्विजय की जूतियां और काजल के सैंडल में जो जहर था उससे मौत हुई उनकी। पर सर, खूनी डिम्पी को मारना चाहता था, काजल को नहीं। लेकिन दिग्विजय की मौत में सिर्फ उसके जूते में मिला हुआ जहर ही नहीं, बल्कि ब्लास्ट में उड़ा हुआ काला पाउडर भी तो जिम्मेदार है। ये काजल और दिग्विजय, इन दोनों की मौत का इस ब्लास्ट ऑपरेटर से क्या संबंध? और फिर ये एंजल प्रिया कौन है? गड़बड़ है अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है। काजल इस एंजल प्रिया के बारे में जान चुकी थी और ये काजल हमें उसके बारे में बताने आ रही थी। बस उससे पहले ही काजल मर गई। एंजल प्रिया, ढूंढना पड़ेगा इस एंजल प्रिया को। सर। हाँ पूरी। सर, पता लग गया, मिल गई एंजल प्रिया। मिल गई? वो यही है, हम सबके सामने। नहीं है। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। चलो देखते हैं। एक मिनट, लड़की को हाथ नहीं लगा सकता लेकिन पैर डाल के गिरा दूंगा। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? एंजल प्रिया, बैठो। Don't touch me! बताया ना मैंने, मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ और आप लोग मुझे इस तरह बांध के नहीं रख सकते। क्रिमिनल चाहे किसी भी देश का सिटीजन क्यों ना हो, हम तो उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते, समझे श्वेता उर्फ एंजल प्रिया जी। अब बताओ, क्यों मारा तुमने दिग्विजय को? मैं क्यों मारूंगी दिग्विजय को? पिछले 1 साल से तो मेरे साथ रिलेशनशिप में है।
और हमारी इस रिलेशनशिप के बारे में ना हमारे घर वालों को कुछ पता है ना ऑफिस में किसी को पता है। दिग्विजय ने तो मुझे बहुत पहले बोल दिया था कि मुझसे कभी शादी नहीं करने वाला, और मैं खुद इस शादीवादी के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करती। तो मुझे क्यों कुछ फर्क पड़ता। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो मेरे साथ सिर्फ रिलेशनशिप में रहे, करे जिससे शादी करनी है उसे। तो सर मैंने सोशल मीडिया पर एक फेक आईडी बना दी एंजल प्रिया के नाम से, ताकि बिना किसी शक के चैट कर सकूं, किसी को मेरे बारे में पता ना चले। ये राज सिर्फ मैं और दिग्विजय जानते थे। मेरा बस इतना ही था कि कल अगर कोई पकड़े वकड़े जाए हम लोग तो मेरा नाम नहीं आए, कोई मुझ पर डाउट ना करे। बस सर इतना ही था सर। मुझे इससे ज्यादा ना मैंने कुछ किया है ना मुझे पता है। दिग्विजय के लैपटॉप से किसने एंजल प्रिया का मिसयूज किया और वो ब्लास्ट ऑपरेटर को पैसे दिए मुझे नहीं पता सर। आप अगर मेरी स्टोरी पे बिलीव कर सकते हैं तो ठीक है, वरना सबूत लाइए और मुझे अरेस्ट कीजिए। है आपके पास सबूत? एसीपी प्रद्युम्न। जरा सी भी शर्म नहीं आती ना तुम्हें? एक तो मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ अफेयर करती हूँ और से मुंह उठा के हमारी शादी में भी चली आती हूँ। सही कहते हैं लोग कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद कर देती है। सर हाँ पंकज, सर ये एक बाराती के मोबाइल पे ये वीडियो मिला है सर, ये देखिए। काजल? तो काजल ने उस ब्लास्ट ऑपरेटर को काला केमिकल पाउडर दिया था। मतलब काजल ने ही दिग्विजय को मारा है। पर काजल को किसने मारा और फिर क्यों? बस करो दीदी, बहुत हो गया। सबको आपकी करनी पता चल गई है। अरे भगवान से डरो, सबको क्या करा है यही भुगतना है। आप भी के काजल ने मेरे दामाद को मारा है। अरे वीडियो में तो साफ दिखाई दे रहा है काजल ने ही वो काला पाउडर उस फटाके वाले को दिया था। सच सच बताओ, आप दोनों माँ बेटी ने मिलकर ये सब क्यों किया? ना भाभी, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो भाभी। काजल ने किसी का खून नहीं किया है। सर, मेरे पति के छोड़ देने के बाद हम माँ बेटी अकेले हो गए थे। इन लोगों ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि हम लोग किस हाल में हैं। 2 साल पहले मैंने अपनी काजल की शादी तय करी, पर लड़के को दहेज में SUV कार चाहिए थी और मैंने छोटी कार अरेंज करी। बस इसी वजह से दूल्हा मंडप से चला गया और मेरी बेटी की शादी टूट गई। पर वहां खड़े खड़े मेरे भैया वो देखते रहे और अपने जेब से फूटी पाई तक नहीं निकाले, है ना भैया? आज अपनी बेटी डिम्पी की शादी में ढेर सारे पैसे पानी की तरह बहा रहे थे। ये मेरी काजल को देखा नहीं गया और उसने कहा, माँ आज इस शादी में इन सबके मुंह पे कालिक पोत दूंगी। काजल के पास दिग्विजय का लैपटॉप कहाँ से आया जिससे उसने उस ब्लास्ट ऑपरेटर को गेमिंग टोकन दिए थे? सर मैं बताती हूँ। दिग्विजय और उसकी फैमिली 2 हफ्ते से इसी होटल में रह रहे थे। मैं बीच बीच में मिलने भी जाया करती थी और अभी 2-3 दिन पहले भी गई थी और काजल उस वक्त मेरे साथ ही थी। मैंने वेडिंग इनविटेशन एडिट करने के लिए दिग्विजय से उसका लैपटॉप लेके काजल को दिया था। दिग्गू अपना लैपटॉप देना, काजल हमारा इनविटेशन वीडियो एडिट कर देगी, फिर हम वही अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तू एक काम कर, तब तक जीजू को मार्केट घुमा ला। ठीक है काजल, आप लैपटॉप ले लो अंदर से। ओके ओके चले बाय। काजल ने मुझे बताया था कि एंजल प्रिया के नाम से आईडी पहले से ही खुली हुई थी जिससे दिग्विजय चैट करता था और उसी से काजल ने टोकन भेजा ताकि उस पे किसी को शक ना हो। पर मेरी बेटी को किसने मारा सर? मेरी बेटी को कोई क्यों मारेगा? सर एक मिनट सर। क्या है सर? ये देखिए सर।
जॉब पंकज। अब मछली खुद फंस गई जाल में। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोग घर जाने वाले हैं, क्योंकि कातिल का पता चल चुका है, जो बहुत जल्द आपके सामने होगा। सीआईडी वाले उस तक पहुंचे, उससे पहले मुझे उस वीडियो को डिलीट करना होगा। ये वीडियो यहाँ लॉबी में क्यों चल रहा है? किसने चलाया होगा? मुझे इसे डिलीट करना होगा कैसे भी। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? एक काम करती हूँ, जहर डाल देती हूँ इस पे। वाह डिम्पी वाह, तो तुमने ही ये जहर दिग्विजय और काजल के जूतों में डालकर उन्हें मार दिया। हाँ? तुम्हारे इंटरनेट हिस्ट्री से उन केमिकल का लीड मिल गया था जो तुमने काजल और दिग्विजय को मारने के लिए मंगवाए थे। कॉलेज के दिनों में दिग्विजय डिम्पी का सीनियर था, पर एक दिन जब ये उसको प्रपोज करने गई तो दिग्विजय ने इसका मजाक बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। क्यों डिम्पी, सच कह रहा हूं ना? बताती हो या? हाँ, मैंने ही मारा था दिग्विजय को। खुद को बहुत बड़ा कैसिनोवा समझता था ना। सच में प्यार करती थी उससे, लेकिन उसने पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बना दिया। दिग्विजय, अरे देखो भाइयों, ये मुझे प्रपोज करने आई। अरे ऐसी लड़की को तो मेरा जूता भी अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाए। सुन, मैं दिग्विजय हूं। सिर्फ एक हाथ रखूं ना तो 10 लड़कियां मुझे शादी के लिए हाँ कर दे। अबे तुझ में ऐसा है क्या? हाँ, अपने जैसा कोई एवरेज सा लड़का ढूंढ और घूम उसके साथ। चल। मेरी वीडियो बना के वायरल कर दी थी उसने। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, कॉलेज जाना बंद कर दिया था। खुद को मारने तक की कोशिश की मैंने, इनफैक्ट मार भी रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं क्यों मरूं? मरना तो उसे चाहिए ना। तब मैंने उससे बदला लेने का सोचा। खुद पर इतना काम किया, इतना बदला, खुद को इतना ग्रूम कर लिया था कि वो मुझे कभी पहचान ही ना पाए। एक दिन उसने सोशल मीडिया पे खुद मुझे प्रपोज किया। तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे इससे बदला लेना है। 10 साल मैंने इसी दिन का इंतजार किया कि कब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। दिग्विजय को कैसे मारना है, कौन सा जहर देके मारना है, इन सब की रिसर्च मैंने इंटरनेट पे कर ली थी। यहाँ तक कि मैंने जहर मंगवा भी लिया था। लेकिन एक दिन मैंने काजल और स्वीटी बुआ को बात करते हुए सुना कि वो मेरे पापा से बदला लेना चाहते हैं। और इसी बात का फायदा मैंने उठाया और इनके कंधे पे रखकर बंदूक चला दी। काजल ने जब अमित से वो ब्लैक पाउडर एक्सचेंज किया, उसके बाद मैंने जाकर उस पाउडर को प्लूटोनिक केमिकल से एक्सचेंज कर दिया था और दिग्विजय को उतना ही जहर दिया ताकि वो केमिकल वाला पाउडर लगने तक सरवाइव कर सके। लास्ट ऑपरेटर अमित को क्यों मारा तुमने? जाहिर सी बात है, अमित ने इनको पटाखे में वो पाउडर बदलते हुए देख लिया था। कहीं वो अपनी जुबान ना खोल दे, इसलिए उसको भी मरना पड़ा। करेक्ट? और काजल, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को मुझ पर किसी भी तरह का शक हो। काजल ने अमित को गेमिंग पॉइंट्स दिए
उसने उसे वो ब्लैक पाउडर एक्सचेंज करने के लिए दिया। और जब ये बात आप लोगों को पता चलती तो आप लोगों का शक सीधा काजल पर जाता, इसलिए मैंने उसे अपनी सैंडल के जरिए मारने का सोचा, ताकि आप सबको लगे कि खूनी दिग्विजय के साथ मुझे भी मारना चाहता है। मैं आप सबकी नजरों में बेचारी बन जाती और काजल तो मर ही चुकी थी। आप लोग उससे कुछ पूछ ही नहीं सकते थे। मैं जानती थी कि काजल की कई दिनों से नजर मेरी सैंडल्स पर थी और उसकी वही आदत उसकी मौत की वजह बन गई। डिम्पी दिग्विजय ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत जुर्म किया उसने तुम्हारे साथ। और उसके बदले में तुमने 3 लोगों की जानें ली। क्यों? क्या मिला तुम्हें? हा? जुर्म का बदला जुर्म कभी नहीं होता, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.